1856 में क्रोएशिया के दूरदराज के गांव स्मिल्जान में ऑस्ट्रियन साम्राज्य की सैन्य सीमा में एक बच्चे का जन्म हुआ जो हमेशा के लिए दुनिया बदल देने वाला था। निकोला टेस्ला एक सर्बियाई परिवार में जन्मे अपनी असाधारण आविष्कारशीलता अपनी माँ जॉर्जिया से विरासत में मिली। उनमें एक अनूठी क्षमता थी यांत्रिक उपकरण और यंत्र बनाने की बिना कभी उन्हें देखे। युवा टेस्ला के पिता मिलुटिन एक रूढ़िवादी पादरी थे जो चाहते थे कि उनका बेटा भी वही रास्ता अपनाए। कार्लोवैक के उच्च वास्तविक व्यायामशाला में टेस्ला अपने भौतिक के प्रोफेसर के विद्युत प्रदर्शनों से पूर्णतः मंत्रमुग्ध हो गए। इन रहस्यमय विद्युत घटनाओं ने उनमें एक जुनून जगाया जो उनके पूरे जीवन को चलाने वाला था। स्नातक होने के बाद टेस्ला को हैजा हो गया और वे 9 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, कई बार मृत्यु के नजदीक पहुंचे। इस अंधकारमय समय में उन्होंने मार्क ट्वेन की कृतियों को पढ़कर सांत्वना पाई। निराशा में उनके पिता ने वादा किया कि अगर वे बच जाएं तो उन्हें सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग स्कूल भेजेंगे। जब टेस्ला ठीक हो गए तो उन्होंने क्रोएशियाई पहाड़ों में शक्ति की तलाश की। शिकारी वेशभूषा में प्रकृति की खोज करते हुए प्राकृतिक संसार के साथ इस संवाद ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाया, इतिहास के महानतम आविष्कार और दूरदर्शी बनने के लिए तैयार करते हुए। सन 1884 में युवा निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध थॉमस एडिसन के लिए काम करने आए। एडिसन ने टेस्ला से वादा किया था कि यदि वे उनके डायरेक्ट करंट जनरेटर और सिस्टम में सुधार कर सकें तो उन्हें बड़ा बोनस मिलेगा। लेकिन जब टेस्ला ने चुनौतीपूर्ण काम पूरा काम पाला कर कि दोनों से बोनस मिलेगा काम करंट काम की 2007 की नई बात किया तो एडिसन ने वादा किया गया भुगतान केवल मजाक बताकर टाल दिया। धोखा महसूस करके टेस्ला ने एडिसन की नौकरी छोड़ दी और अपने प्रतिभाशाली दिमाग के सिवा कुछ न होते हुए भी अपना रास्ता बनाने निकले। टेस्ला की क्रांतिकारी अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम, जिसे जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का समर्थन था, एडिसन के व्यापारिक साम्राज्य के लिए सीधा खतरा था। एडिसन ने टेस्ला की एसी सिस्टम को घातक और जनता के लिए खतरनाक बताने के लिए एक क्रूर सार्वजनिक अभियान शुरू किया। उन्होंने भयानक सार्वजनिक प्रदर्शन प्रायोजित किए, यहां तक कि अल्टरनेटिंग करंट को बदनाम करने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर के विकास का भी समर्थन किया। करंट की यह लड़ाई केवल तकनीक के बारे में नहीं थी, बल्कि शक्ति, पैसे और भविष्य पर नियंत्रण के बारे में थी। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को उदार रॉयल्टी का वादा किया था, जो उन्हें अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बना सकता था। जब इलेक्ट्रिकल युद्ध के दौरान वेस्टिंगहाउस दिवालियेपन का सामना कर रहा था, तो टेस्ला ने दोस्ती के लिए असाधारण बलिदान दिया। उन्होंने स्वेच्छा से अपने रॉयल्टी अधिकार छोड़ दिए, वेस्टिंगहाउस को बचाया, लेकिन आज करोड़ों के बराबर होने वाली संपत्ति से हाथ धो बैठे। फाइनेंसर जे.पी. मॉर्गन ने शुरू में टेस्ला के वार्डन क्लिफ प्रोजेक्ट का समर्थन किया था, लाभदायक वायरलेस टेलीग्राफी रिटर्न की उम्मीद में। लेकिन टेस्ला की दृष्टि सरल संचार से आगे बढ़कर पूरे विश्व में शक्ति के वायरलेस ट्रांसमिशन तक पहुंच गई। जैसे जैसे लागत बढ़ती गई और मुनाफा अनिश्चित लगने लगा, मॉर्गन ने अपना महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन वापस ले लिया। टेस्ला अपनी शानदार टावर अधूरी छोड़कर फंसे रह गए। उनका सबसे बड़ा सपना फंडिंग की कमी के कारण मर गया। टेस्ला ने 1890 के दशक में रेडियो तकनीक का बीड़ा उठाया था। जब अधिकांश लोगों को पता भी नहीं था कि यह संभव है, तब उन्होंने वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रदर्शन किया। फिर भी गुग्लिल्मो मार्कोनी ने शक्तिशाली उद्योगपतियों के समर्थन से मुख्य पेटेंट हासिल किए और रेडियो के आविष्कारक का खिताब हासिल किया। केवल 1943 में टेस्ला की मृत्यु के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंततः वायरलेस संचार के सच्चे अग्रदूत को श्रेय दिया। अपने अंतिम वर्षों में अकेला प्रतिभाशाली सेंट्रल पार्क में कबूतरों को दाना खिलाता था, उनका दिमाग अभी भी भविष्य के दर्शन से चमकता था। निकोला टेस्ला, वह व्यक्ति जिसने बिजली को पकड़ा और इसे मानवता को दे दिया और वायरलेस ऊर्जा का सपना देखा जो पूरे ग्रह को रोशन कर सकती थी।